मतलब सोचो वो टॉम एंड जेरी, शिनचैन, डोरेमोन, बेन 10 जिनको देखकर हम बचपन में इतना खुश हो जाते थे, उन कार्टून के पीछे कुछ ऐसी डार्क रियलिटी छुपी हुई है, कुछ वियर्ड स्टोरी और कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी या थ्योरी जो शायद तुमने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो अगर हो सके तो मुझे प्लीज माफ कर देना, क्योंकि लोंडो आज के वीडियो में तुम अपने फेवरेट कार्टून को वैसे नहीं देख पाओगे जैसे पहले बचपन में देखा करते थे। तो चलो इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे पॉपुलर कार्टून की डार्क रियलिटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं करेज द काउली डॉग की। नाम से ही पता लगता है ये स्टोरी एक डॉग की है जो थोड़ा डरपोक है। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज द काउली डॉग शो। इस कार्टून में करेज अपने मालिक मीरुएल और यूस्टस के साथ एक फार्म में रहता है जो लिटरली एकदम नोवेयर एरिया में है, और ये जगह में इस घर के अलावा और कोई भी घर नहीं है। और वही लोकेशन इतनी वियर्ड है कि वहाँ हर दूसरे दिन में कोई नया भूत या मॉन्स्टर आ जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि मीरुएल और यूस्टस को इसके बारे में पता चलता ही नहीं है, सब करेज ही संभाल लेता है। अब जो थ्योरी है वो इस पूरे आइडिया को उल्टा कर देती है। कहते कि जो मॉन्स्टर और गोश्त दिखते हैं वो एक्चुअल में मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान है, पर ये सब एक डॉग के नजर से दिखाया गया है, इसलिए सब इतना अजीब लगता है। ये थ्योरी को और आगे ले जाए तो कहा जाता है कि करेज ने अपने फार्म के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। अच्छा है कि उसने नहीं देखी, वरना ये देखना होता। चाचा ने बहुत दिनों से मुट्ठी नहीं मारी है। मतलब पूरा शो उसके ही नजर से है, इसलिए फार्म ही उसकी दुनिया है। कई लोग मानते हैं कि करेज के मालिक उसे मारते भी हैं, इसलिए जब भी कोई नया आता है तो करेज उसे मॉन्स्टर ही समझ लेता है। अब चलते हैं अगले कार्टून पे, स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स। याद है ना लोंडो, वो समुद्र के नीचे पाइनएप्पल वाला हाउस जहाँ स्पॉन्ज बॉब रहता था, उसका दोस्त पैट्रिक जो एक स्टार फिश था, और स्क्विडवर्ड जो हमेशा ही कंप्लेन किया करता था। पर इस कार्टून की थ्योरी का मेन पॉइंट एक्चुअल में वो जगह है जहाँ स्पॉन्ज बॉब काम किया करता था, क्रस्टी क्रैब। उसका बॉस मिस्टर क्रैब जो पैसों के लिए पागल था, कुछ भी कर सकता था पैसे कमाने के लिए, कुछ भी। अब थ्योरी ये कहती कि मिस्टर क्रैब एक कैनिबलिस्टिक स्कीम चला रहे हैं। अब इसका मतलब भाई पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ा। क्या बक रहे हो मादरचोद? सो मेन थ्योरी ये है कि जो पॉपुलर फूड था क्रैबी पैटी, माना जाता है कि मिस्टर क्रैब अपने ही नस्ल के लोगों को मार कर वो क्रैबी पैटी बनाते थे। मतलब मिस्टर क्रैब दूसरे क्रैब को मारते थे और वो क्रैबी पैटी बनाते थे, इसलिए पूरे बिकनी बॉटम में सिर्फ 2 ही क्रैब होते हैं, मिस्टर क्रैब और उनकी माँ। इवन उनकी बेटी भी तो एक वेल है, क्रैब नहीं। और जब भी कोई फूड इंस्पेक्टर आता है मिस्टर क्रैब का गिल्टी बिहेवियर दिख जाता है। मतलब सोचो हम सब जो क्रैबी पैटी देखकर पानी पानी हो जाते थे, पानी का मतलब मुंह में पानी आना, कुछ और नहीं, वो एक्चुअल में किस चीज से बनी होती थी। अब बात करते हैं एक ऐसे कार्टून की जहाँ कैनिबलिज्म लिटरली आंखों के सामने दिखाया गया, द लायन किंग। याद है स्कार जो सिम्बा को राजा बनने के लिए रोकना चाहता था, उसने हाइना के साथ मिलकर सिम्बा को मारने की प्लानिंग की थी। लेकिन जब वो लोग सिम्बा को मारने की कोशिश कर रहे थे तब मुफासा ने सिम्बा को बचा लिया। अब ये थ्योरी ये बोलती है कि स्कार ने मुफासा को मारा नहीं बल्कि उसको खाया भी, क्योंकि जंगल में लायन को कौन खाता है, बस दूसरे लायंस। और वो सीन याद करो जहाँ स्कार एक स्कल के साथ खेल रहा होता है, और अगर तुम गूगल में जाकर लायन स्कल सर्च करोगे तो तुम्हें बिल्कुल सेम स्कल देखने को मिलेगा। मतलब स्कार ने पहले अपने भाई को मारा, उसका मांस खाया, उसके स्कल को ट्रॉफी की तरह रख लिया। मतलब सोचो हम बचपन में डीजे आलोक मतलब सिम्बा सिम्बा चिल्लाते थे, वो स्टोरी एक्चुअल में कितनी क्रीपी निकली। अब आते हैं टॉम एंड जेरी में। ये तो लिटरली हम सबका बचपन है। टॉम एंड जेरी की फाइट, उनका चेज, वो फनी सीन कितना हंसाता था। लेकिन एक एपिसोड है जो काफी डार्क है। टॉम एक फीमेल कैट पे फिदा हो जाता है, उसके लिए सब कुछ करता है, फ्लावर, गिफ्ट, डायमंड रिंग, यहाँ तक कि वो खुद को भी बेच देता है। पर वो फीमेल कैट किसी और के साथ चली जाती है। टॉम डिप्रेस होकर एक रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ जाता है। जेरी भी उसकी सिचुएशन समझ जाता है क्योंकि उसकी भी क्रश किसी और के साथ चली जाती है, और लास्ट में जेरी भी जाकर टॉम के साथ रेलवे ट्रैक में बैठ जाता है। सोचो भाई जो कार्टून हमेशा चेज और कॉमेडी दिखाता था उसका एंड इतना खतरनाक हो सकता है। एंडिंग से याद आई ये वीडियो भी अब एंड होने वाला है, और अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया है तो ड्रॉप अ लाइक। और अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते एक पॉपुलर कार्टून पे, फिनियस एंड फर्ब। Mom! Phineas and Ferb are making a title sequence!
याद है दो भाई जो समर वेकेशन में कुछ भी कर देते थे। रोलर पोस्टर बनाना, रॉकेट लॉन्च करना सब पॉसिबल था और उनकी सिस्टर कैंडिस हमेशा ट्राई करती थी कि ये सब उनकी मॉम देखे, लेकिन ये कभी होता ही नहीं था। अब थ्योरी ये बोलती है कि शायद ये सब कभी हुआ ही नहीं है। मतलब जो एडवेंचर तुम देखते हो वो कैंडिस का दिमाग का खेल है। लेकिन एक सेकंड, कहते कि कैंडिस मेंटली थोड़ी अनस्टेबल थी। उसका एक भाई था फिनियस जिसके साथ स्कूल में कुछ बुरा हुआ और वो बच नहीं पाया। दूसरा भाई फब, वो शायद बोल नहीं सकता था और इसलिए कैंडिस ने अपने प्यारे भाई को इमेजिन करना शुरू कर दिया जहां उसके भाई हैप्पी होते, रोज नए एडवेंचर करते। इसलिए जब भी वो मॉम को लेकर आती, मॉम को कुछ भी नहीं दिख पाता क्योंकि वहां पर सच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब बात करें वो सटियाल डॉक्टर की, तो शायद वो कैंडिस के डॉक्टर है, इसलिए कैंडिस उसे विलन की तरह प्रिटेंड करती है। काफी सैड थ्योरी है ना। सोचो एक पूरा मस्त कार्टून, रियलिटी में एक डिप्रेस्ड बहन का दिमाग का इल्यूजन है और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं शिनचैन की, जो लिटरली सबका फेवरेट है। ये कार्टून एक्चुअल में एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। जापान में एक छोटा लड़का था, नाम तुम खुद पढ़ो, जो 5 साल का था। कहते कि वो एक दिन अपनी मम्मी और छोटी बहन हिमावारी के साथ शॉपिंग में जा रहा था। रोड क्रॉस करते टाइम हिमावारी रोड के बीच में चली गई जहां पर बहुत सारी तेज गाड़ियां आ रही थी। शिनचैन उसे बचाने के लिए गया और दोनों की ही एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद उनकी मम्मी उन्हें याद करके क्रेयॉन से उनका ड्राइंग बनाती थी कि मेरे बच्चे अभी जिंदा होते तो कैसे दिखते। और यही स्टोरी से इंस्पायर्ड होके स्टार्ट हुआ शिनचैन, जो आज सबका फेवरेट है। तो कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों ने कभी शिनचैन देखा है या फिर नहीं। फाइनली डोरेमोन, इसका लास्ट एपिसोड तो लिटरली इमोशनल कर देने वाला है। डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि नोबिता बड़ा हो गया है, रोबोटिक इंजीनियर बन गया है, सब दोस्त सक्सेसफुल बन चुके हैं। लेकिन जब नोबिता छोटा था तो डोरेमोन की बैटरी डेड हो जाती है। नोबिता के पास 2 ऑप्शन थे, या तो उसकी बैटरी रिप्लेस करो और उसकी सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, या वेट करो जब तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि मेमोरी सेफ रहे। नोबिता डिसाइड करता कि वो वेट करेगा, हार्डवर्क करेगा, टॉप करेगा और इतना सीखेगा कि वो डोरेमोन की मेमोरी को बिना लॉस किए उसे वापस ला सके। और फाइनली फ्यूचर में प्रोफेसर नोबिता डोरेमोन को वापस ले आता है और अभी तक सुजुका भी नोबिता की वाइफ बन चुकी है और डोरेमोन चालू हो जाता है, सब यादें वापस आ जाती है। मतलब सोचो कितनी क्यूट और इमोशनल एंडिंग है। बट ये कोई ऑफिशियल एंडिंग नहीं है, ये फैंस के द्वारा बनाया गया है और पहले ये एक मांगा में आया था। और यही बात करें तो इसका लास्ट एपिसोड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो कार्टून अभी भी चल रहा है उसे क्यों फालतू में खत्म करने की कोशिश करे। और कहते हैं ना, मैन ओनली नीड ट्रिगर पॉइंट। सो मेरा भी पॉइंट ये कि हमको 2025 के एंड होने तक इस चैनल में 1 के सब कंप्लीट करना है और इसमें आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा क्वालिटी ही कंटेंट मिलेगा। सब्सक्राइब कर लो। तो लॉन्डो, ये थी हमारी टॉप 7 कार्टून थ्योरीज। शायद इनमें से काफी चीजें तुम लोगों ने पहली बार ही सुनी होगी। अब तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा है और तुम स्किन वॉकर की स्टोरी के बारे में जानना है तो ये वीडियो में क्लिक करो, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा।